SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश की संसद की सुरक्षा के साथ बुधवार को बड़ी चूक हो गई। 2001 में हुए हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर को दो युवक विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए और आसन की तरफ बढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि ये दोनों शख्स बसपा सांसद मलूक नागर की सीट के पास कूदे थे। जैसे ही हलचल हुई, मलूक नागर समेत अन्य सांसदों ने दोनों को दबोच कर पकड़ लिया। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने बताया कि लोकसभा में इतना ज्यादा धुआं हो गया था कि मानो उसने धुएं की पिटारी खोल दी। सारे सांसद इस घटना के बाद दहशत में आ गए थे। इसके बाद सांसदों ने उसे दबोच लिया। कुछ सांसदों ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उसकी पिटाई हो रही थी और धुआं निकल रहा था। जान कैसे बचे यही दिमाग में था। मौत सामने दिख रही थी। सांसद मलूक नागर ने बताया कि पहला ख्याल आया था कि उसकी नीयत खराब है, हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कहीं इसके बाद हथियार न हम। इससे पहले वो कुछ करता, सभी सांसद उस पर टूट पड़े। हमारे में डर तो था, लेकिन वो कुछ कर ना जाए इसके अंदेशे से हम सभी उस पर टूट पड़े। कुछ सांसदों ने उसकी पिटाई भी की। बहुत गंदी बदबू आ रही थी। बसपा सांसद ने बताया कि संसद की कार्रवाई 4 से 5 मिनट में खत्म होने वाली थी। भोजन अवकाश होने वाला था। अचानक से मेरी सीट के पास धड़ाम की आवाज आई। हमने पलट कर देखा कि शायद कोई गिर गया क्या। तब तक पीछे से एक और युवक कूदा। हम समझ गए थे कि ये लोग किसी प्लानिंग के तहत आए हैं। इन युवकों ने जूता निकालकर हमला करना चाहा, पर हम सब ने उसे दबोच लिया। मेरे साथ 4 से 5 सांसद आए और आ गए और फिर हम लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। अचानक युवक ने जूते से कुछ निकाला। उसमें से पीले रंग का धुआं निकलने लगा और खूब बदबू आने लगी। हम समझ गए कि ये लोग किसी प्लानिंग के तहत आए हैं। इन युवकों ने जूता निकालकर हमला करना चाहा, पर हम सब ने उन्हें दबोच लिया। मेरे साथ 4 से 5 सांसद और आ गए और हम लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बस इतना सुनाई दे रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। इसी तरह का कुछ वे लोग बोल भी रहे थे और उस समय कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा था। ये बोलते यहाँ पर बीएसपी सांसद मलूक नागर के उस घटना के बाद जिससे आज एक बार फिर देश दहल गया। बता दें कि आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को ठीक 22 साल पहले देश की लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड आतंकवादी अफजल गुरू था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।